अलर्ट घोषित किया गया है। जो खबर आप इस समय देख रहे हैं अपने टीवी चैनल के ऊपर, यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने, सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को बोला कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से फील्ड में निकलिए और विशेष जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध करिए। दिल्ली की घटना को देखकर यह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। इस समय आपको मैं बता रहा हूं, यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, यह बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। एनआईए एसटी टीमें दोनों मौके पर इस समय मौजूद हैं, पहुंच रही हैं। जो जानकारी मिल रही है, एनआईए और एनएसजी की टीमें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में हाई अलर्ट है। इस समय दिल्ली लाल किले के पास धमाके की 10 बड़ी खबरें यही हैं जो आप लगातार देख रहे हैं। डॉग स्क्वाड मौके पर है। धमाके के बाद 10 गाड़ियों में आग लग गई है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता है। दीपक, ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस समय? पुलिस क्या कह रही है, एजेंसीज क्या कह रही हैं? देखिए अमीश, जिस तरह से ये धमाका हुआ है, इससे ये साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकी हाथ है। और इसी वजह से, क्योंकि जो धमाका हुआ है, इस तरह का धमाका है जो पहले से प्लान किया गया था और यहाँ पर अचानक ये धमाका हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश है। जिस तरह से हम आज देख रहे थे कि लगातार फरीदाबाद में जेएनके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ऑपरेशन में कई किलो जो आरडीएक्स विस्फोटक बरामद किया गया था। उसके बाद ये धमाका शाम को हुआ है, जब पूरे मार्केट एरिया में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है और जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई है, कुछ चलते हुए यहाँ से जा रही थी, जिसमें टैक्सी नंबर की गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग जहाँ पर होती है अक्सर, वहाँ पर ऑटो भी चपेट में आया है, ई रिक्शा चपेट में आया है। ई रिक्शा में कई लोग हो सकते हैं, ऑटो में कई लोग हो सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त जिन लोगों की मौत की बात आ रही है, जिन लोगों के घायल होने की बात आ रही है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, सभी टीमें यहाँ पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, फोरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की सभी टीमें, आला अधिकारी सब मौके पर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे अहम चीज ये कि क्योंकि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची है, सबसे अहम चीज ये कि यहाँ पर जांच करना अब जरूरी हो गया है कि किस तरह का ब्लास्ट है। क्योंकि अब तक थोड़ी देर पहले तक ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट हो सकता है कि सीएनजी ब्लास्ट हो या फिर कोई ऐसी बैटरी का ब्लास्ट हो। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट है तो ऐसा अमूमन बैटरी या फिर सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता है। और हमने इससे पहले जो धमाके देखे हैं, लो इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी के, चाहे वो इससे पहले जो भी आईएसआईएस के तर्ज पर करवाए गए थे, ये सब ब्लास्ट के तरीका अलग था। लेकिन ये पैटर्न पहले जैसा ही पैटर्न है। एक बार 2010 में हमें याद है, जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश कार के अंदर कुकर बम रख कर की गई थी। जिस वक्त मीडिया वहां पर कवरेज करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वो धमाका नहीं हो पाया था, नहीं तो वहां पर बड़ी कैजुअलिटी होती। तो उसी तरह का यहाँ पर कार के अंदर ये धमाका जो हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर धमाका लग रहा है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अलावा जो एनआईए यहाँ पर टीमें पहुंची है, वो सब कोशिश यही कर रही है कि अब देखा जाए कि किस तरह का यहाँ पर चीजें मिलेंगी। क्योंकि जिस जो धमाका है, क्या केमिकल धमाका है और उसके अलावा उसके आसपास क्या चीजें मिलती है, बुलेट और क्या कीड़े, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर जो यहाँ पर आरडीएक्स के साथ मिल सकती हैं, वो यहाँ पर दिखाई जा सकती है। देखिए कई सारी चीजें हम आपको यहाँ कैमरे की जद में दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हो सकती है अमीश। और सबसे अहम चीज ये कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, उस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर से निकलती थी, भारी भीड़ यहाँ पर अमूमन जाती, क्योंकि सोमवार का दिन है, शाम का समय है, लोग अपने घरों को जाते हैं। और उसी दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। एक टैक्सी नंबर देखिए, वहां पर डीएल नंबर की एक टैक्सी जो इसकी चपेट में आई, जिसकी अभी भी रेड लाइट बैक जो ब्रेक लाइट होती है वो अभी भी दबी हुई है। इसका मतलब ये था कि ये गाड़ी वहां से जा रही थी, उसके आगे ठीक दूसरी गाड़ी थी, उसके आगे 2-3 गाड़ियां और थी, ये सब धमाके की चपेट में आई है। तो धमाका क्या लेफ्ट साइड में मारुति वैन ओमनी में हुआ था या उसके बगल में ऑटो में हुआ था? क्योंकि ये सब एक साथ सिमिलर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये धमाका इतना बड़ा था जिसने अपने आसपास 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से चपेट में लिया। और उसके बाद की स्थिति अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई लोगों की मौत की यहाँ पर अब तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं।